नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजनीति किस ओर जा रही है? हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 1 तारीख को अमित शाह जी आने वाले थे, उनकी यात्रा अचानक कैंसिल कर दी गई। इसी बीच में मध्य प्रदेश में जितने भी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, लगभग सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये सारे नाम दिल्ली से फाइनल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसी नेता को पता भी नहीं चलता कि क्या होने वाला है और एकदम से सूची दिल्ली से आती है और नाम घोषित हो जाते हैं। कई सांसद और महामंत्री उतार दिए जाते हैं। इसी बीच में दिल्ली के एक चैनल ने ओपिनियन पोल जारी किया है और इस चैनल को माना जाता है कि ये प्योर पीएम हाउस से संचालित होने वाला चैनल है, जिसके बारे में जो मैं आपको नाम बता दूं, टाइम्स नाउ, जिसकी एंकर हैं नविका कुमार। और नविका कुमार को विपक्ष ने अभी पिछले दिनों प्रतिबंधित इसलिए किया है कि वे प्योर पीएम हाउस या भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई बात नहीं करती हैं। नविका कुमार अपने ओपिनियन पोल में बता रही हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बन रही है। तो आखिर ये हो क्या रहा है? ये किस तरफ राजनीति मध्य प्रदेश की जा रही है? ऐसा भी चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है। सारे निर्णय केवल और केवल दिल्ली से हो रहे हैं। इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी। हम अरुण दीक्षित जी से समझने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल मध्य प्रदेश किस ओर जा रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी। अरुण जी, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं ओपिनियन पोल की। आप टाइम्स ऑफ इंडिया में रहे हैं, नवर टाइम्स का जो हिंदी संस्करण है, वो जो उनका चैनल है टाइम्स नाउ, उसने 2 दिन पहले एक ओपिनियन पोल जारी किया है जिसमें बड़ा क्लियर कट कमलनाथ जी की सरकार बना दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक तरह से बाहर कर दिया। खास बात यह है कि वो इसी चैनल ने जुलाई में यानी 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। शिवराज जी इस मैसेज को देने की कोशिश कर रहे थे कि लाडली बहन योजना आने के बाद में उनके वोट बढ़े हैं, उनकी सीटें बढ़ रही हैं। इसी बीच में टाइम्स नाउ का वो आता है ओपिनियन पोल और उसमें 118 से 128 सीटें कांग्रेस को देकर सीधी सीधी सरकार बनाई जाती है। किस रूप में देखते हैं? क्या वास्तव में ओपिनियन पोल उन्होंने कराया है या इसके पीछे कुछ और देख रहे हैं आप? देखिए रविंद्र जी, दोनों चीज़ें हैं। पहला तो मेरा ये मानना है कि कोई भी ओपिनियन पोल पिछले सालों में देखिए एग्जैक्ट कोई नहीं रहा है, और अभी आज की तारीख में मतदान से इतना पहले कोई ओपिनियन पोल, क्योंकि जिस लेवल पे बीजेपी काम कर रही है, शिवराज सिंह काम कर रहे हैं और उधर कांग्रेस काम कर रही है, ऐसे में इस वक्त किसी की ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है। ये ओपिनियन पोल स्थायी नहीं है। लेकिन ऐसे मौके पे आया है और वो भी दिल्ली के उस चैनल का जिसको इंडिया ने बार किया है, उन्होंने उनको बैन किया है। तो इस पर सवाल तो उठना है, क्योंकि इस वक्त अभी किस बात का भाई ओपिनियन पोल? तो जब आचार संहिता लग जाए, लोग मैदान में उतर जाएं, माहौल बनने लगे, अभी लोग यात्राएं निकाल रहे हैं, वहाँ ओपिनियन पोल कैसे हो जाएगा? तो इस पर संदेह है। दूसरी बात जो आपने कही, आज की तारीख में मध्य प्रदेश में जो परिस्थिति है, मैंने बहुत दिन पहले एक बात कही थी, एक लेख लिखा था, एमपी अब केंद्र शासित प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश को पहली बार 30 साल से मैं मध्य प्रदेश में हूँ, आपका जन्म यहाँ हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हम लोगों ने देखा कि पूरी तरह स्टेट को टेक ओवर कर लिया सेंटर ने। सेंट्रल मिनिस्टर चुनाव का संचालन कर रहे हैं। सबसे सरकार में सबसे पावरफुल पीएम के बाद वो पूरी तरह से खुद देख रहे हैं, जिनका नाम अमित शाह है, जो गृह मंत्री हैं, और वो हमेशा मतलब हमने उनके कार्यक्रम देखे हैं, वो धमकाने वाली शैली में ही नेताओं से बात करते हैं। पार्टी नेताओं को भी वो सम्मान नहीं देते हैं। उनकी दादागिरी उनके कंट्रोल में मध्य प्रदेश है, तो ना यहाँ मुख्यमंत्री की कोई हैसियत बची है और ना प्रदेश अध्यक्ष की बची है। संगठन की हालत ये है कि बुजुर्ग भी जो है फेसबुक पे जाके अपनी बात कह रहे हैं। ये जो केंद्र शासित प्रदेश बना है, इससे नेता तो डर सकता है, लेकिन वो कार्यकर्ता जिसने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा और बड़ा किया है, नेताओं से नहीं हुआ है, वो क्या सोचेगा, ये आने वाले नवंबर के महीने में जब वोट होगा तब पता लगेगा। लेकिन कोई खुश नहीं है, इस केंद्र शासित प्रदेश से कोई खुश नहीं है। लेकिन आपने अचानक एक नया शब्द गढ़ दिया कि केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ तो अपने राज्यपाल हैं, यहाँ अपने मुख्यमंत्री हैं, पूरा कैबिनेट है। अपन कैसे इसको बोल सकते हैं? आखिरकार नई पीढ़ी क्या सोचेगी इस बात को लेके कि केंद्र शासित प्रदेश आपने नाम दे दिया? देखिए, मेरे पास इसके सबूत हैं। सबसे पहले अमित शाह ने रैली की थी, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जो उनसे हर दृष्टि में सीनियर हैं, पॉलिटिकल उसमें देख लीजिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देख लीजिए, राजनीतिक अनुभव में देख लीजिए,
उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया था और ये कहा था दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व में। और उसके बाद 25 दिसंबर को भोपाल में लाखों भाजपा का कार्यकर्ता लाया गया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान राजनीति में बराबर के हैं, आगे हैं, उनका नाम तक नहीं लिया मंच पे। जिस आदमी ने मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है, प्रधानमंत्री उसका नाम नहीं ले रहे हैं। उसकी वो योजना जिस पर अभी आपने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना पर वो अपना वोट बढ़ाने का देख रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ अपने शौचालय की बात कर रहे हैं। जो इंस्टेंट योजना जिसका बम्बई का एयरपोर्ट हो या फेसबुक का पेज हो, गूगल का पेज हो या गांव का शौचालय हो, सब जगह लाडली बहना शिवराज लिखा हुआ है। ऐसे में नरेंद्र मोदी घंटों तक शौचालय की बात कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं। वो 450 में गैस का सिलेंडर देने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने की, ये एक गेम चेंजर है। लोग लालच में आते हैं, इस देश की परंपरा ये फ्री बीच में जाती है। ये बीच में आपको रोक के पूछता हूँ कि यदि प्रधानमंत्री ने लाडली बहन योजना की बात नहीं की, उनने 450 के सिलेंडर की बात नहीं की, तो अब इन योजनाओं का होगा क्या? ये योजनाएं संदिग्ध मानी जाएंगी अपने जनता के बीच में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह के साथ ही ये योजनाएं चली जाएंगी, क्योंकि अगर शिवराज सिंह लौट के आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तब तो इनका कोई भविष्य है, अन्यथा बीजेपी इनको चलाने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये योजनाएं किसी भी दृष्टि से वायबल नहीं है, क्योंकि कितना पैसा आप दोगे, कितनी योजनाओं में और कितना पैसा दोगे। और कई चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिनको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश जी अभी अचानक आज जब हम 1 अक्टूबर को बैठे हैं, अमित शाह जी भोपाल आने वाले थे, उनकी यात्रा कैंसिल हुई है। बड़ी अटकलें चल रही हैं कि अचानक क्यों कैंसिल हो गई। यहाँ आने वाले थे, रणनीति बनाने वाले थे, और अब लगता है कि शायद दिल्ली में ही कुछ चल रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी है, ये किसी को विश्वास में नहीं लेते। पूरी पार्टी 98% लोग एक तरफ, ये 2 लोग एक तरफ हैं। ये वहाँ क्या सोच रहे हैं? देखिए, राजस्थान में मैं आपको संदर्भ दे रहा हूँ, वसुंधरा राजे सिंधिया ने विरोध किया और वहाँ भी इसी स्थिति में है। यहाँ शिवराज सिंह ने कोई किसी तरह का विरोध नहीं असमर्थता है उनकी अपनी कोई, जिसकी वजह से नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ महारानी ने तो कर दिया। वो सबने देखा वहाँ पर क्यों महारानी को होटल में बुला के 2 घंटे रात भर बात हुई है, 2 रात 3 बजे तक मीटिंगें हुई हैं और महारानी को आखिरकार मना लिया, ऐसी खबर है। ये कोशिश हुई ना, मनाया तो क्या, यहाँ तो बात ही नहीं कर रहा है कोई। मुख्यमंत्री जिनके भरोसे चुनाव में उतरने वाले थे, जिनको चुनाव का प्रभारी बनाया गया था, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया। क्योंकि आप कितना भी कह लें, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी 2 लोग हैं और दोनों निर्णय लेते हैं, लेकिन देश भर में सबसे बड़े नेता वो हैं, लोकप्रियता के मामले में कोई उनके आसपास भी नहीं है। और तीसरा ये कि वो पार्टी को वोट दिलाने वाली मशीन बन चुके हैं दोनों। अब देखिए, यही तो बात है, यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। वोट दिलाने वाली मशीन की अगर बात करें तो पूरे देश में देखिए बीजेपी कहाँ बची है। जिन राज्यों में बीजेपी है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी खरीदी हुई सरकार है। नहीं है तो गुजरात छोटा राज्य है, गुजरात है, ऐसे तो महाराष्ट्र में भी है, बैसाखियाँ लगाए खड़ी है, सरकार में है। उत्तराखंड को आप राज्य नहीं मान सकते, असम जरूर है, असम बड़ा राज्य है, अदरवाइज पूरे देश में बड़े राज्यों में बीजेपी नहीं है। ये वोट दिलाने की मशीन बन के उभरे थे। ये जो कट्टरता, राम मंदिर और काशी ये नहीं के जरिए, अब वो चीज़ नहीं है। और यही डर है, हम मध्य प्रदेश लौटते हैं, वही कह रहा हूँ मैं, यही डर है कि ये चीज़ और एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए हर चीज़ खुद कंट्रोल में ले रहे हैं, ताकि मध्य प्रदेश भी अगर हार गए तो उसके बाद फिर ये जो दोनों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। और पार्टी के भीतर अभी सवाल अकेले शिवराज को अलग थलग करके मध्य प्रदेश जीत सकते हैं, ये उनकी थ्योरी हो सकती है। मुझे लगता है एज ए पत्रकार, मध्य प्रदेश में आप लंबे समय से हैं, आज की तारीख में लोग ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश के 70 लाख वोट अकेले शिवराज दिलाते हैं अपने दम पर, अपनी क्षमताओं से। तो क्या मध्य प्रदेश में शिवराज जी को अलग करके यहाँ सरकार बना सकते हैं मोदी जी और अमित शाह? देखिए, वो जिस तरह से ऑपरेट करते हैं उस तरह से वो कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए, गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट हटा के फर्स्ट टाइमर को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और फिर जितवा लिया। उत्तराखंड में सीएम हार गया, उसको फिर बना दिया। आप महाराष्ट्र में आइए, जहां बड़े बड़े नेता थे वहां देवेंद्र फडणवीस को ले आए। उस हरियाणा में जिसमें रामविलास शर्मा और अनिल विज ने सालों साल जाटों के जूते खाए, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मार खाई, पिटे, आरएसएस और बीजेपी का झंडा लिए रहे,
मुख्यमंत्री कौन बना? जिसको उन्होंने पसंद किया। तो वो शिवराज सिंह चौहान न तो उस तरह के स्वभाव वाले हैं, जमीन के नीचे वो कुछ करें पर सामने आके किसी से मुकाबला ऐसे नहीं कर सकते जैसे नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरुण जी, मैंने पिछली बार आपके इंटरव्यू में एक सवाल पूछा था और आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया जी कहाँ खड़े हैं। आज मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल यही है, मध्य प्रदेश की राजनीति में आज शिवराज सिंह जी चौहान कहाँ खड़े हैं? देखिए, आज शिवराज सिंह चौहान पार्टी के भीतर अस्वीकार्य हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि संकेत से चलती हैं अब पार्टियां, लोकतंत्र पार्टियों में बचा नहीं है। उस संकेत के चलते जैसे ही नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और तमाम लोगों को मैदान में उतारा गया, उससे ये साफ हो गया, एक तरफ तो ये कि पार्टी को डर है, दूसरी तरफ ये भी है कि अकेले शिवराज सिंह सीएम का चेहरा अब नहीं होंगे, अब इतने सारे सीएम हैं। तो पार्टी नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह की इमेज डाउन करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे को कहने का मेरे कोई वो नहीं है। जब नरेंद्र मोदी सामने बात नहीं करते, अमित शाह आते हैं तो शिवराज सिंह की तरफ ठीक से देख नहीं रहे। हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखा है, अगर प्रेस वाले सवाल करें तो बोले हमारा पार्टी का मामला, अपना काम करो भैया, जैसे कि प्रेस वाले तो कुछ है ही नहीं, सवाल ही नहीं। तो ये जो चीज़ है, आज जो यात्रा कैंसिल हुई है अमित शाह की, मुझे लगता है कि जो बदले हुए हालात हैं, ऐसा नहीं है कि अगर उनकी दादागिरी चलेगी तो कार्यकर्ता उनका गुलाम हो जाएगा। और मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने देश में बीजेपी को खड़ा किया है, संघ को खड़ा किया है। अटल बिहारी वाजपेयी, कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल और विजया राजे सिंधिया सब इसी राज्य से हैं। बीजेपी को इस मुकाम तक पहुँचाने की जो नींव है वो मध्य प्रदेश से भरी गई है। अगर ये भ्रम उन्हें है कि वही सब कुछ कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश से बड़ा तगड़ा जवाब मिलने वाला है। एक और, मध्य प्रदेश में संगठन की क्या स्थिति है? हम जब बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हम बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन यहाँ एक संगठन भी है जिनके अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी हैं। उनकी क्या स्थिति लग रही है? बी.डी. शर्मा कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको? क्या वो अभी शिवराज जी के साथ हैं या केंद्र में जो इशारा आ रहा है उसके अनुसार काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, बी.डी. शर्मा केंद्र की पसंद थे और वो वही कर रहे हैं जो दिल्ली उनसे, चूंकि अध्यक्ष है तो अध्यक्ष के ऊपर जो संकेत, जो संदेश दिल्ली से आएगा उसी को फॉलो कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि दिल्ली में जो अध्यक्ष है, ठीक वैसी स्थिति मध्य प्रदेश के अध्यक्ष की है। जो दिल्ली के अध्यक्ष को जो करता दिख रहा है आपको, वैसे ही मध्य प्रदेश का अध्यक्ष है। ना दिल्ली का सही अध्यक्ष है, ना मध्य प्रदेश का सही अध्यक्ष है, दोनों एक जैसे हैं। लेकिन आप बताइए, शिवराज जी को जैसा आपने कहा कि बिल्कुल अस्वीकार हो गए हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज जी को माइनस करने के बाद कितना फायदा और कितना नुकसान है? देखिए, व्यक्ति के तौर पर शिवराज सिंह बहुत हम्बल, बहुत विनम्र, और उन्होंने पिछले, जब से वो सांसद बने थे तब से एक रिश्ता लोगों में बनाया। आदमी अपने आप मामा नहीं बन जाता है। अपने यहाँ जो है कंस मामा भी हैं और शिवराज जो हैं वो शकुनी मामा से हटके वो कृष्ण मामा की तरफ गए। उन्होंने बहुत काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लगातार जब आप काम करते रहते हैं और एक धुन में चलते हैं तो कुछ कमियां भी आ जाती हैं, वो भी आई हैं। शिवराज सिंह राज चला रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के आसपास, चाहे वो नर्मदा का मामला हो, चाहे वो दूसरे घोटाले हों, अब शिवराज सिंह चौहान ये तो नहीं कह सकते कि व्यापम घोटाले में उनसे ज़्यादा भूमिका संघ की थी, नहीं कह सकते, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। या शिवराज सिंह चौहान ये भी नहीं कह सकते हैं कि महाकाल में महालोक बनाने वाली कंपनी गुजरात की थी, उसको ठेका किसके सारे मिला। तो इन सब चीज़ों का खामियाजा तो शिवराज सिंह को ही भुगतना पड़ेगा। गलती किसी की हो, आया शिवराज सिंह पे है और बदनाम शिवराज सिंह हुए, और इसलिए खामियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पब्लिक, जो मैं आज खुलेआम कह रहा हूँ, वो बात पब्लिक इस तरह समझती नहीं है। आप समझते हो, मैं समझता हूँ। अरुण जी, एक आखिरी सवाल है और ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि बहुत सारे लोग इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वो ये है कि मध्य प्रदेश में 1 दर्जन से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने बच्चों को स्थापित कराने की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। इस बार आपको क्या लगता है कि क्या गोपाल जी के बेटे को मिलेगी, जयंत भंडारी के बेटे को मिलेगी, नरोत्तम के बेटे को मिलेगी टिकट, कैलाश के बेटे की तो बता रहे कट रही है। तो ये जो एक दूसरी पीढ़ी तैयार बैठी हुई है और अभी नहीं तो फिर 5 साल बहुत लंबा इंतजार है, तो क्या लगता है पार्टी इस बार विचार करेगी? आपका क्या अंदाज है? देखिए, पार्टी ने एक नमूना दे दिया। अपने यहाँ गाँव में होता था कि बेटा जो है घोड़ी पर चढ़ता था, बाप शानदार अचकन पहन के बगल में चलता था। यहाँ पार्टी नेतृत्व ने, यूं कहें नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, दूल्हे को उतार के बाप को उसकी जगह बैठा दिया है। कैलाश विजयवर्गीय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और
आकाश विजयवर्गीय इंदौर 3 से विधायक हैं, उनके लिए नहीं, अब वही है, उनके लिए 500 लोग आए, भूपेंद्र यादव से मिले, उन्होंने सारी बात की। तो ये एकदम अलग तरह की चीज़ है। तो जब जो बेटे उम्मीद कर रहे थे, जब सिटिंग एमएलए का टिकट खतरे में है, तो जिनको नहीं मिला उन्हें कहाँ से मिलेगा? क्योंकि भाई ये दोनों लोग नए प्रयोग करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम जो कर सकते हैं हम वो करेंगे जो किसी ने नहीं किया। तो वही स्थिति है कि भाई प्रधानमंत्री रडार के बादलों की ओट में रडार छिपा देते हैं, तो बेटे की जगह बाप को उतारेंगे, उसी को दूल्हा बनाएंगे। ये बहुत मुश्किल है कि अगली पीढ़ी को आने दें वो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अरुण दीक्षित जी, बड़ी खुल के और स्पष्ट बात करने के आदी हैं और मज़ा भी आता है बात करने में, क्योंकि जो भी के लाग लपेट नहीं है, किसी का बचाव और छुपाव भी नहीं है। बड़ा क्लियर उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश इस समय केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, यानी कि मध्य प्रदेश में चाहे सत्ता हो या संगठन, सारे सूत्र केंद्र के हाथ में हैं और केंद्र में भी सिर्फ 2 लोगों के हाथ में है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के हाथ। ये एक बहुत बड़ी रिस्क मध्य प्रदेश को लेके संगठन और सरकार ले रही है, लेकिन ये तो परिणाम बताएंगे कि इसका क्या रिजल्ट रहेगा। लेकिन अरुण जी ने बहुत खुल के हमसे बात की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।